दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि लक्जमबर्ग में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल कंट्री, लक्जमबर्ग इज नोन फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ खर्चा काफी ज्यादा होता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लक्जमबर्ग। हाउस रेंट से लेकर ग्रोसरी तक सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स टेक अ लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं लक्जमबर्ग में रहने का मंथली एक्सपेंस कितना होता है अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो। ये डिफर कर सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स टाइम के अकॉर्डिंग चीजों के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। एज यू नो, लक्जमबर्ग इज द रिचेस्ट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लक्जमबर्ग में रहने पर आपकी सैलरी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो चला जाता है, वो खर्च हो जाता है आपके हाउस रेंट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस रेंट की। लक्जमबर्ग में रहने पर आपका जो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है वो है हाउस रेंट। लक्जमबर्ग एक बहुत ही सुंदर और प्रॉस्पेरस कंट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ के घर भी थोड़े से यूनिक और सुंदर होते हैं एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। लक्जमबर्ग में 1 BHK अपार्टमेंट का रेंट आपका जाता है 1500 यूरो से 2750 यूरो के अराउंड। अब ये डिपेंड करता है प्लेस पर, ये डिपेंड करता है एरियाज पर। लाइक आप पॉश एरियाज में रह रहे हैं, एकदम प्राइम प्लेस पे रह रहे हैं, तो ये प्राइस जो है रेंट का आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। और अगर आप पॉपुलर एरियाज यानी पॉश एरियाज पर रह रहे हैं तो वहां पर आपका रेंट 2100 यूरो से 2550 यूरो के अराउंड होता है। और 2 BHK अपार्टमेंट का रेंट जनरली 2300 यूरो से लेकर 3500 यूरो के अराउंड होता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये प्लेस पर डिपेंड करता है, आप कहां पर रह रहे हैं उस हिसाब से आपका हाउस रेंट कम या ज्यादा हो सकता है। अब चूंकि लक्जमबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री है, तो कहीं भी आने जाने के लिए आपको एक पैनी भी खर्च करना नहीं पड़ता। फॉर दिस रीजन लोग सिटी से दूर आउटर एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिटी से दूर रहने पर कॉस्ट, हाउस रेंट की जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। लक्जमबर्ग में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। लक्जमबर्ग में आपका मेडिकल पर एक्सपेंस कितना होता है ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कैसी है। अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, काफी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको मंथ में एक बार तो डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ सकता है। स्पेशली मेडिकल एक्सपेंस आपके इंश्योरेंस कवरेज पर भी डिपेंड करता है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है 80 to 100% फॉर प्राइमरी केसेस, यानी कि आपका बेसिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। जबकि स्पेशल ट्रीटमेंट्स लाइक कोई बड़ी डिजीज है तो उसके लिए आपको 40 to 80% रिइंबर्समेंट मिलता है आपकी कंपनी की तरफ से जहां भी आप काम करते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर इंश्योरेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आते आते सेटल होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस बीच अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप तुरंत तो इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। तो इस केस में अनइंश्योर्ड पेशेंट के लिए डॉक्टर की जो विजिट कॉस्ट होती है वो 50 यूरो टू 100 यूरो के बीच होती है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने पर अराउंड 200 यूरो की डेली जो है फीस होती है। Overall, the medical expenses can range from 200 to 600 euros monthly, depending on healthcare usage and specific treatment needed. Now we talk about grocery. लक्जमबर्ग में काफी सारे सुपरमार्केट्स हैं लाइक ओशन, कैक्टस, मोनोप्रेक्स एंड मैनी मोर। तो रेट भी थोड़ा सा डिफर करेंगे। इनमें से आपको जिससे भी शॉपिंग करनी है, जहां पर भी आपको रीजनेबल प्राइस पर चीजें मिल जाती हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ग्रोसरी का जो बजट है वो आप लेके चल सकते हैं 600 यूरो से 1000 यूरो पर मंथ 4 लोगों के लिए। स्पेशली इंडिया से जो लोग न्यू यहाँ पर आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनका थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न रहता है। वो लोग थोड़ा सा वरीड रहते हैं ये सोचकर कि इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको दालें, सब्जी, स्पाइस, सारे ग्रोसरी आइटम जो भी आपको इंडिया में मिलते हैं वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली प्राइस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉपिंग की। काफी ओकेजन पर लक्जमबर्ग में आपको क्लॉथिंग पर डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट मिलने का जो बेस्ट टाइम है वो है विंटर सेल्स। विंटर सेल्स जो है आपकी 2 जनवरी से 25 जनवरी के अराउंड रहती है। तो इस बीच काफी सारे स्टोर्स पे हैवी डिस्काउंट रहता है। अदर देन दैट समर सेल्स भी यहाँ पर लगती है। ये आपका 27 जून से 26 जुलाई के अराउंड रहती है।
इसमें जनरली 10 to 50% तक ही डिस्काउंट रहता है। इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे पर भी डिस्काउंट रहता है जो कि नवंबर लास्ट में होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉपिंग करने के लिए। इस दौरान हैवी डिस्काउंट मिलता है कई चीजों में, इसी वजह से काफी ज्यादा क्राउड रहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। शॉपिंग का जो मिनिमम चार्जेस है वो आप लेके चल सकते हैं 300 से 400 यूरो के अराउंड पर मंथ। अब ये डेफिनेटली डिफर करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कितनी शॉपिंग करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट ब्रांड्स तो लक्जमबर्ग में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और काफी सारे स्टोर्स भी। लक्जमबर्ग में किड्स एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, बट इंटरनेशनल स्कूल्स दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। एनुअल ट्यूशन फी ग्रेड के अकॉर्डिंग डिफर कर सकती है, जो कि अप्रॉक्स 11,000 यूरो से 15,000 यूरो के अराउंड है पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए टोटल एनुअल खर्च अराउंड 23,000 यूरो से 31,000 यूरो तक हो सकता है, बट ये कोई फिक्स नहीं है कि फीस इतनी ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं ट्रिप्स वगैरह के, जो कि ट्यूशन फीस में इंक्लूड नहीं होते हैं। And this school fee depends upon schools because every school has its own fee structure। और लक्जमबर्ग में कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर सिबलिंग्स भाई बहन साथ में पढ़ते हैं, तो फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इसके अलावा लक्जमबर्ग में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स को लक्जमबर्ग गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, जिससे कि ट्यूशन फी थोड़ा सा कम हो जाती है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हाउस रेंट में ही इंक्लूडेड होते हैं। ड्यू टू सम रीजन अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका पड़ सकता है 100 to 150 यूरो पर मंथ। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफर कर सकता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। विंटर सीजन्स में ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि विंटर सीजन्स में यहाँ पर हीटर्स वगैरह चलते हैं जो कि मैंडेटरी है, तो बिल थोड़ा सा हाई हो जाता है। इंटरनेट चार्जेस डिपेंड करता है वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर पर और प्लान पर। आप कौन सा प्लान लेते हैं। जैसे कि बेसिक प्लान आपको 40 यूरो के अराउंड पड़ सकता है मंथली, जो कि आपको 150 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। ऐसे ही मीडियम प्लान भी हैं जो 47 यूरो पर मंथ हैं, जो कि आपको 500 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रीमियम प्लान भी अवेलेबल हैं जो कि आपको 60 यूरो पर मंथ पड़ सकता है। इफ आई टॉक अबाउट मोबाइल बिल्स तो इसमें भी अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं, लाइक बेसिक, मीडियम, प्रीमियम। डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। ऑन एन एवरेज मीडियम प्लान आपका 45 to 60 यूरो के अप्रॉक्स पड़ सकता है पर मंथ, जिसमें आपके सफिशिएंट डेटा पैकेज और कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं। कुछ सस्ते प्लान भी अवेलेबल हैं, बट इसमें लिमिटेड डेटा और कॉल्स ही होते हैं। ओवरऑल मोबाइल बिल इज क्वाइट एक्सपेंसिव हियर इन लक्जमबर्ग कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। कभी कभी घर के खाने से भी ब्रेक सभी को चाहिए, स्पेशली स्पेशल ओकेजन्स पर तो सभी लोग बाहर खाना, रेस्टोरेंट में खाना प्रेफर करते हैं। लक्जमबर्ग में काफी सारे रेस्टोरेंट हैं। अगर आप महीने में 2 से 3 बार भी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाते हैं तो ये आपका कॉस्ट पड़ेगा 200 से 250 यूरो पर मंथ। अब ये डिफर करेगा आप कैसा मील ऑर्डर कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन लक्जमबर्ग। अगर लक्जमबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लक्जमबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री है सभी के लिए, बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए। अगर आप लक्जमबर्ग में नहीं भी रहते हैं, कुछ दिन घूमने के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ पर कहीं भी आने जाने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीली यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी हम कह सकते हैं लक्जमबर्ग में, क्योंकि इसका बहुत सारे लोग एडवांटेज भी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन एरिया सिटी सेंटर में ना रहकर आउटर पार्ट यानी सिटी से थोड़ा सा दूर रहना प्रेफर करते हैं, सो दैट दे कैन सेव सम मनी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल ग्रूमिंग। अगर आप पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हर मंथ जाते हैं सैलून में, तो ये 50 यूरो के अप्रॉक्स हो सकता है पर मंथ फॉर मैन, बट फॉर वुमेन इट कुड गो अराउंड 100 to 150 यूरो पर मंथ, विच इज मिनिमम। ये फर्दर आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप
क्या क्या सर्विस लेते हैं तो उस हिसाब से ये चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ लग्जमबर्ग में पार्लर व सलून वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। आफ्टर ऑल ये वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में से एक है। इस वीडियो में मैंने सारे ही नेसेसरी एक्सपेंसेस को कवर अप करने की कोशिश की है जो कि आपके लग्जमबर्ग में रहने पर हो सकते हैं, जिन्हें कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि होंगे ही होंगे, नेसेसरी हैं। जैसे कि आपका हाउस रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपके ग्रोसरीज, किड्स एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ जरूरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, उन्हें मैंने ऐड नहीं किया है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अपने माइंड में लेके चल सकते हैं। जब आप सैलरी नेगोशिएट करें तो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए करें। एज आई टोल्ड यू बैक देन, लग्जमबर्ग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू अदर EU कंट्रीज। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री है, बट यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है, सैलरी भी उतनी ही ज्यादा हाई है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसे क्या क्या करना है। So if you found this video really informative and useful, so please do like and consider subscribing to my channel and share the videos as well. Please videos को share जरूर करिए, थोड़ा सा support करिए share करके and subscribe करके। So yeah, that's all about Luxembourg. See you soon in the next one. Till then, very good. Take care of yourself. Bye.